कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आपकी है खेती संबंधी कोई समस्या तो हमें आप फोन कर सकते हैं और घर बैठे जान सकते हैं अपनी खेती संबंधी समस्या का समाधान स्टूडियो में बैठे कृषि विशेषज्ञों से बात करने के लिए। और बात करने के लिए आपको डायल करने हैं हमारे नंबर हैं 27106666, दूसरा नंबर है 27023333 और तीसरा नंबर है 27049999। अगर आप जयपुर के बाहर से फोन करें तो हमारे यहाँ का एसटीडी कोड 0141 जरूर लगाएं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में बारिश भी हुई है और ओले भी गिरे हैं। ऐसे में फिलहाल फसलों की क्या स्थिति है, हमें कैसे सावधानी बरतनी है और इस सप्ताह में किस तरह से हमें कृषि कार्य करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, ये जानने के लिए आइए मिलते हैं विशेषज्ञों से। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर KS शर्मा जी नमस्कार और महेश विजयवर्गीय जी। नमस्कार। आप दोनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे किसान साथी किस तरह से अपनी फसलों की सार संभाल करें, क्या करें इस वक्त इस सप्ताह में? देखिए हेमलता जी, हमारे किसान भाइयों के लिए ये समय ये जो चल रहा है 2-4 दिन का पीरियड है, ये बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप देखें पूरे प्रदेश के अंदर कहीं कहीं बारिश बहुत हुई है, कहीं ओलावृष्टि हुई है। तो इसमें किसान के सामने कहीं जो पहले आ गई थी फसल थी उसके अंदर जो पकाव की तरफ है तो उसमें फलियों का नुकसान हो गया, सरसों वगैरह के अंदर, या जो पीछे थी है तो उसमें फूल गिर रहे हैं। और दूसरी जो सब्जियां वाली फसलें हैं तो उनमें भी फूल भी गिर रहा है, तो फलों का भी नुकसान हो रहा है। कई जगह खेतों में पानी भर गया। तो इस समय हमारे किसान भाइयों को बहुत सावधान रखने की वाली बात है। फिर दूसरी बात है कि अभी भी मौसम विभाग ने भी आगे फिर फोरकास्टिंग की है कि आगे 1-2 दिन में और मौसम बदलने की संभावना है। बिल्कुल, इस बदलते मौसम में हमारे किसान साथी कैसे सजग रहें ये हम आगे चर्चा करेंगे। किसान साथी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं रोहित बोल रहा हूँ जयपुर से। रोहित जी, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम ये जानना चाह रहा था, हमारे आम का पेड़ है जी, तो उसके पिछले साल तो मैम बहुत फूल आए थे और इस बार बहुत कम आए हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जी, रोहित जी जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब की उनका आम का पेड़ है लेकिन इस वक्त उसमें बढ़वार नहीं हो रही है। जी बोले। मैम हमारे अशोक के पेड़ है तो वो बढ़ नहीं रहे, इनका क्या कारण हो सकता है? अशोक है जी, आम की भी समस्या है और अशोक की भी समस्या है आपकी। देखो किसान भाई जी, रोहित जी डॉक्टर साहब देखिए, रोहित जी भी और जिन्होंने भी प्रश्न किया है आम की भी किया है और ये अशोक रोहित जी ही जानना चाहते हैं कि आम में और अशोक में क्या करें इस वक्त। देखिएगा मेरी बात मैं बताऊं आपको कि आपने जहां भी ये पेड़ लगा रखे हैं, पहले सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आपको उसकी पोषक स्तर क्या है इसकी जांच होनी चाहिए। आपने आम या जो अशोक के पेड़ जहां लगा रखे हैं तो अपने खेत की या अपने जो जहां लगाया उसकी मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी की जांच कराने से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है। आजकल हमारे प्रदेश के अंदर जगह जगह मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, चल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भी हैं, जिनमें मिट्टी की जांच करने का शुल्क मात्र 5 रुपए लिया जाता है। आपका यदि खेत में वहां पानी प्रॉब्लमेटिक है तो उस पानी की भी जांच करवा लें। तो जो पानी की जांच करने का भी आपको चार्जेस के लिए मात्र 5 रुपए देना होगा। तो इससे आपको ये निर्णय लेने में सुविधा रहेगी कि आपके खेत के अंदर मिट्टी का पोषक स्तर क्या है और उसमें कौन से फर्टिलाइजर्स की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, ताकि उसके हिसाब से उसमें डालें। यदि आपके ये दूसरा ये देखिए कि आपके पेड़ कितने पुराने हैं, साल 2 साल पुराने हैं, 3 साल पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं, उसके हिसाब से फिर इनकी सार संभाल करना भी आवश्यकता है। तो बहुत सटीक जानकारियां आपने दी हैं। हम महेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आम की जब चर्चा चल रही है तो आम में और क्या सावधानी इस वक्त किसान साथी बरत सकते हैं? देखिए, इस समय जो बारिश का मौसम हुआ, थोड़ा बीच में परिवर्तन आया और अब पुनः हम देख रहे हैं गर्मी से थोड़ी तापमान बढ़ा है। इसके प्रभाव का दुष्प्रभाव हमारे फसल पर आने वाला है, क्योंकि आम में फूल आने की अवस्था आ रही है, बौर आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में छाछा रोग सबसे खतरनाक रोग इस समय के हिसाब से जो कि फूलों में आने की संभावना है और जिसके प्रकोप की वजह से पौधों पर आप देखें तो फूलों पर सफेद पाउडर सा चमकने लगता है। ये सफेद पाउडर हमारे फूलों को झाड़ देता है, फूल गिर जाते हैं और हमारी उपज बिल्कुल नील के बराबर हो जाती है। ऐसी स्थिति में अभी हमें इस समय घुलनशील गंधक का छिड़काव करना चाहिए या फिर कैराथिन LC नामक दवा का 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव आम के फूलों पर करना चाहिए इस समय। ये बहुत अच्छा आपने उपचार बताया है। महेश जी, एक और किसान साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? दशरथ सिंह बोल रहा हूँ मैडम। दशरथ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम रंजिका बो रखा है मैंने, रंजिका की बढ़वा नहीं हो रही मैडम, मैंने उसमें यूरिया भी दे दिया। जी, रंजिका तो बोया है लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हैं? जगह का वो नाम तो बताइए। क्या मैडम? कहाँ से बोल रहे हैं दशरथ जी आप?
मैं मैडम बिजनौर से बोल रहा हूँ, दूध के पास। जी जी जी, रिज का बोया हुआ है उन्होंने, और इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, महेश जी बताएं। देखिए, आपने यूरिया भी डाल दी और बढ़वार नहीं हो रही, कटाई बार बार मांग के, इस समय कुछ बारिश का प्रभाव रहा, या तो भराव की स्थिति खेत में रही, आपके पानी भर गया, तो ऐसी स्थिति में भी रिचका का जो बढ़वार रुक जाती है। कोई पौधा हो, कोई फसल हो, यदि ऐसे मौसम में, जो विपरीत मौसम बना है, इस मौसम में यदि जल निकास की व्यवस्था प्रॉपर नहीं रही हो, तो उसके प्रभाव से भी पौधे की बढ़वार रुक जाती है। रिचका जल्दी बढ़ने वाली फसल है, चारे की फसल है, इसके लिए बढ़ना जल्दी चाहिए। लेकिन यूरिया डालने के बाद भी जो पानी भरे रहने के बाद समस्या शायद रही हो, या नमी ज्यादा खेत में रही हो, उस वजह से भी इसकी बढ़वार शायद कम रही हो। अगर आप प्रबंधन करें पानी का, तो पौधा बढ़वार लेगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त सरसों जो है वो मंडी तक पहुंचने लग गई है, तो ऐसे में कुछ किसान साथी कटाई भी कर रहे हैं सरसों की, तो कटाई में किस तरह से वो सावधानी बरतें ताकि नुकसान ना हो और एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले सकें? सबसे बड़ी बात, ध्यान रखने वाली बात है कि मौसम की अस्थिरता को देखते हुए किसान ये देख ले कि आज बारिश तो नहीं हो रही है, फिर उसकी कटाई जो सीधी करता है, क्योंकि जो अगेती फसल है जो पहले की, वो तो निश्चित रूप से पक चुकी। यदि खेत में खड़ी छोड़ता है तो बारिश से, ओले के बाद से वो फलियां गिरती हैं तो नुकसान होता है। तो अगर मौसम खुला रहता है तो उसको काट करके सबसे पहले उसको उठाने की व्यवस्था करे, और उठा के ऐसी जगह संग्रहण करे जहां की वो बारिश से उसको बचाया जा सके, यदि उसके पास उपलब्ध है तो। दूसरी बात क्या है कि जैसे उसको उठाकर फिर जहां रख दिया तो उसको तिरपाल वगैरह से ढक दे। जो ही मौसम खुलता है तो क्योंकि नमी तो जाती है उसके बाद में, वो जो ही मौसम खुलता है तो उसको फसल को थोड़ा सा पलट भी दे, उसमें से देख ले जो आपने जो काट करके जो इकट्ठा कर रखा है उसमें से। तो ये खासतौर से ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, जो पिछेती वाली जो फसल कट चुकी है उसके बारे में, ये पिछेती सरसों जो है जिसके अंदर जो अब किसान भाइयों को ध्यान रखने वाली बात है, उसमें तो फूल गिर गया होगा, उसमें बहुत काफी लॉसेज है, तो उसमें जो बची हुई फसल है उसकी भी कुछ प्रोडक्शन लेने के लिए आप उसमें ध्यान रखें, खेत के पानी का भराव नहीं होना चाहिए और ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, जिससे पानी निकास उसमें से अगर बारिश हो तो ये सावधानी बरते हमारे, क्योंकि यदि मान लो उसमें पानी भरा रहेगा तो उसके बाद में क्या है कि उसकी बढ़वार, पेड़ की बढ़वार होगी और उससे प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक किसान साथी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं रामनिवास बोल रहा हूँ, चकवासरी से, जयपुर जिला। जी रामनिवास जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने 2 बीघा मिर्च लगाई है जी। 2 बीघा मिर्ची की खेती है मेरे, उसमें क्या है कि उसमें फूल झड़ रहे हैं जी। तो मेथी में फूल झड़ रहे हैं, मिर्ची में जी। हाँ, देखिएगा मिर्ची के, देखो उसके थोड़ा क्या है कि पेड़ भी थोड़े कमजोर है जी। जी, विशेषज्ञ की आप बात सुनिए, रामनिवास जी जवाब दे रहे हैं। देखिएगा, पेड़ कमजोर हैं तो इसमें आपकी जो पोषक मात्रा, जो आपने फर्टिलाइजर की बाकी की बैलेंस मात्रा है ना, वो तो उसमें डाल दें। दूसरी बात, फूल गिर रहा है तो ये कोई सी फसल हो, चाहे सब्जियां हो चाहे फलदार पेड़ हो, कभी भी 100% फूल से फल नहीं बनते हैं। नए पौधे की क्षमता हो सकती है कि उसको धारण कर सके, कुछ फूल गिरेगा, लेकिन यदि फूल बहुत ज्यादा मात्रा में गिर रहा है तो ये नुकसानदायक स्थिति है, इसको बचाना है। ऐसी स्थिति में हमको नेप्थलीन एसिटिक एसिड का 20 ppm का, फिर बता रहा हूं, नेप्थलीन एसिटिक एसिड NaA 20 ppm का, यानी 2 मिलीलीटर है, जो 100 लीटर पानी के अंदर उसका छिड़काव करें तो उसी स्थिति के अंदर आपका ये फूल गिरने की समस्या का आपको निजात मिल जाएगा। एक और किसान साथी हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं अजय बोल रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ से। स्वागत है कृषि दर्शन में आपका, क्या जानना चाहते हैं? सर, हमने अभी गेहूं बोए थे जी, तो उसमें क्या बरसात हो गई है और ठंडा पानी चला गया उसमें जी, और उसके बाद क्या पिलाई करे या नहीं करे? जी बिल्कुल, विशेषज्ञ महेश जी हमारे साथ हैं, महेश जी से जानते हैं। जी महेश जी, क्या करें इस वक्त गेहूं में समस्या है? नहीं, जौ की बता रहे हैं आप, जो लेट बोया आपने, आप क्या जानना चाह रहे हैं? आप पानी भर गया, पानी भर गया है खेत में, बारिश। देखिए, पानी भरने के बाद पहली बात तो बताई जा चुकी है आपको, पानी भरने की अवस्था कभी खेत में नहीं रहनी चाहिए। खेत में पानी भरेगा तो कई तरह के रोग और कीट उसमें पैदा होंगे, तो ऐसी स्थिति में जल निकास आपको अवश्य करना है जी, और उसकी गुड़ाई कर दें, हवा लगने दें, एक बार नमी का स्तर कम करें, उसके बाद पौधे की बढ़वार की सोचें। जी जी महेश जी, इसके साथ साथ हम डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानेंगे कि जैसे पानी भराव की ये समस्या है, बारिश का जैसे मौसम विभाग ने भी कहा है कि आ सकती है, तो ऐसे में क्या, इसके अलावा क्या सावधानी बरतें, कैसे सचेत रहें किसान साथी? नहीं, किसान जैसे इन्होंने बताया कि जौ के अंदर ये समस्या आ रही है और इसकी बढ़वार भी नहीं हो रही है, तो देखिए जौ में इसमें पानी का, ये वैसे बता दिया महेश जी ने बताया कि ड्रेनेज तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसमें उसको निकास करनी। दूसरी बात, उन्होंने एक प्रश्न ये पूछा था कि हम दूसरी पानी पिलाओ करें कि नहीं करें, तो ऐसी स्थिति में तो दूसरा पानी तो पिलाना ही नहीं है, उस पानी को तो बचा के रखो, आगे काम आएगा किसी और उसमें से।
तीसरी बात क्या है कि किसान भाइयों ध्यान रखने वाली बात है, चाहे गेहूं हो चाहे जौ हो, आपकी जो भी फसल है उसमें पानी के लिए इस स्थिति में बचा के रखें। जब इसमें मिल्किंग स्टेज आ जाती है, दाने में दूधिया स्थिति जब आ जाती है, उस समय पानी आपको जरूर देना है उसमें, ताकि आपका उसका जो दाना है वो अच्छा पुष्ट बने और अच्छी उस पैदावार हो। तो अभी जो आपको जो है उस खेत के अंदर इतना पानी भरा हुआ है तो आपको कोई सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेस भरा हुआ है तो उसको ड्रेनेज कर दें। और दूसरी बात क्या है कि इस समय गेहूं और जौ के फसल के अंदर आप जगह देखेंगे तो जगह जगह दीमक का प्रकोप होता है। तो यानी कि आपके खेत में यदि पीलापन भी आ रहा होगा, दीमक का प्रकोप हुआ होगा, तो ये जो बारिश हुई है उससे दीमक नीचे चली गई होगी, तो दीमक का मैनेजमेंट तो काफी कुछ इसमें से हो जाएगा। तो इसमें किसान थोड़ा सावधान रखना। सब महेश जी से जान लेते हैं, जब दीमक की बात चल रही है तो रोग भी लग सकते हैं, तो इन फसलों में किस तरह से सावधानी बरते हैं हमारे किसान साथी? गेहूं जो, जैसे गेहूं जौ की बात कर रहे हैं, गेहूं जौ में अब चूंकि तापमान बढ़ने की अवस्था भी आ रही है, बालियां निकल रही हैं, तो इस समय कंडवा रोग का प्रकोप दोनों फसलों में होता है। लुईस मड जिसको हम अनावृत कंडवा बोलते हैं गेहूं में आता है, और आवृत कंडवा आता है जौ में। ये दोनों लक्षण किसान भी आसानी से पहचान सकते हैं। बालियां जब ऊपर की ओर होती है तो कालापन लिए हुए गेहूं में दिखता है, और वही कालापन लिए हुए जौ में दिखता है। गेहूं जौ में बालियां काले नजर आती हैं, लेकिन गेहूं में कुछ समय बाद वो बालियां खिलने लग जाती हैं और पूरा कालापन स्पष्ट नजर आता है, कि जौ में बाद में नजर आता है। ऐसे काले लक्षण वाली बालियों को हम काट लें और जला दें। यहाँ तक कि अगर किसी पौधे में एक से अधिक बालियां सी होगी तो पौधे को समूल नष्ट कर दें और जला दें, ताकि स्वस्थ पौधों में ये रोग ना फैले और हमें अच्छी उपज आगे मिले। इसका ध्यान रखें। जो कि हमने बात की। जी महेश जी, हम अब किसान साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी हम कोमल सूद बोल रहे हैं बीकानेर से। जी कोमल, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? जी हमने अपने घर में टमाटर बो रखे हैं जी, वो उग नहीं रहे हैं। वो जब भी बोते हैं वो छोटा साइज रह जाता है, उनका पौधा बढ़ता नहीं है। जी विशेषज्ञ से हम जानेंगे। महेश जी क्या करें, टमाटर की बुआई कर दी लेकिन बढ़वार नहीं हो रही है। देखिए आपने घर में बुआई की, मैं समझ शायद आपने नर्सरी में नहीं लगाया होगा, पहले इसकी नर्सरी बेड बनाए। टमाटर, मिर्च, बैंगन, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम पहले नर्सरी में लगाएं। यदि हम नर्सरी नहीं बना पाते, अपने शौक के लिए किचन गार्डन करते हैं, कुछ कम पौधे लगाते हैं, तो हम इसकी नर्सरी के पौधे ले लें, कहीं से प्राप्त कर लें, और पौध को हम खाद वाद दे करके प्रॉपर अपनी जगह क्यारी बना करके, ऊंची उठी हुई क्यारी बना करके खाद मिला के और उसको लगाएं। पौध लगाएं, डायरेक्ट बीज लगाएंगे तो पौधा धीरे बढ़ेगा। जी जी, डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे कि इस वक्त जायद मूंग की भी हमारे किसान साथी बुआई कर सकते हैं, खासतौर पर इस मौसम में क्या सावधानी बरतनी है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? मैं तो इतना ही देना चाहूंगा किसान भाइयों के लिए कि ये जो आपका ये आने वाला जो 8 दिन का पीरियड है बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल हर दृष्टिकोण से। कि जैसे आप जायद की फसलों की बुआई करना चाहते हैं तो मूंग के बीज की वगैरह की व्यवस्था कर लें। यदि आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई करनी है, जैसे उसका भी बिल्कुल राइट टाइम आने वाला है, तो कद्दू, लौकी है, घी है, तुरही है, करेला है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए, और जितनी अग्रिम खेती करेंगे उतना ही उसमें उसको अच्छे भाव मिलते हैं। तो इन चीजों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तीसरी बात है कि मौसम से सावधान रखते हुए आपको हार्वेस्टिंग, जो फसल की कटाई करते हो उसमें ध्यान रखें कि मौसम खुलने के हिसाब से कैसा मौसम है उसके हिसाब से उसका ये करें। यदि आपने अगेती सरसों ले ली है तो उसका और उसने हार्वेस्टिंग कर ली है और कुछ कर ली है निकाल के, तो उसको समय पर मंडी पहुंचाएं ताकि आपको समय सही मिले। इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत संरक्षण का विषय ध्यान रखें कि चने के अंदर इल्ली का प्रकोप बहुत जबरदस्त होने वाला है। जी जी, महेश जी बाग बगीचों में क्या सावधानी बरतें इस सप्ताह में, संक्षेप में आप संदेश दें। बाग बगीचों में आंवले में खाद दें अवश्य रूप से, कि आंवले फूल आने के बाद आने वाली है, अवश्य रूप से खाद दें। जो सूखी टहनियां आंवले, नींबू में या अमरूद में सूखी शाखाएं, जो पत्ते जड़ उनको साफ रखें, बगीचा साफ रखें, गुड़ाई रखें, ताकि कीट प्रकोप न लगे। और सचेत रहें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम कैसा लगता है हमें लिख भेजिए चिट्ठी, और चिट्ठी के लिए नोट कीजिए हमारा पता। फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।